इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से मैं शंका समाधान की ओर आगे चल रहा हूं और प्रथम प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं जो ऑनलाइन आए हैं हमारे पास। टीकमगढ़ से श्रीमती शशि निर्मल कुमार जैन, SBI। महाराज जी, भगवान का अभिषेक क्या केवल स्वच्छता की दृष्टि से होता है या और भी कोई अन्य कारण है? कृपया समाधान दें। देखिए, भगवान का अभिषेक भगवान की स्वच्छता के लिए नहीं, अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए किया जाता है। अभिषेक पूजन के पूर्व की एक प्रारंभिक क्रिया है और ये हमारे कर्मक्षय का हेतु। इस संदर्भ में पहले अनेक बार प्रकाश डाल चुके हैं, इसकी अभी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। पूज्य गुरुदेव, श्री गोपी पंडित गोपी चंद जैन, 1008 शांतिनाथ क्षेत्र बहुरी बंद से कह रहे हैं गुरुदेव कि मेरा प्रश्न वर्षा जल संग्रहण से संबंधित है। गुरुदेव, वर्षा जल संग्रहण के लाभों से आपने सभी को पहले ही परिचित कराया है, परंतु अभी भी लोग अभी इस क्षेत्र में बहुत उदासीन हैं। मेरी प्रार्थना है कि कटनी प्रवास के दौरान कटनी जिले के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों जैसे ऐसे क्षेत्र बहुरीबंद, बिलहरी, तेवरी, श्रीमनाबाद, कैमोर, पहाड़ी, निवार, पिपरौद आदि स्थानों पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था बन सके ताकि मंदिरों के अभिषेक और साधु संतों के आहार की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो सके। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार बोलना मेरा काम है, करना आपका काम है। आज कूप जल की बड़ी गंभीर समस्या है। हर जगह कुएं का पानी उपलब्ध नहीं है और उस अनुपलब्धता के कारण कई स्थानों पर लोगों ने बोरिंग के पानी से अभिषेक करना शुरू कर दिया। ये एक अशुद्ध है। अशुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करने की जगह मैं तो कहता हर मंदिरों में वर्षा के जल को संग्रहित करने का प्रबंध करना चाहिए ताकि आप भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करें। और उसकी क्षमता इतनी बढ़ा लेनी चाहिए कि कोई व्रत उपवास करने वाले हो, कभी कोई साधु संत आ जाए तो उनको भी शुद्ध जल की उपलब्धता हो सके। बहुत कम खर्चे में ये काम होता है। प्रमाणिक ऐप पर और अन्य वेबसाइट पर इनका पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप सबको उससे ले लेना चाहिए। और अभी ये समय है, हालांकि अप्रैल तक बना लेना बहुत अच्छा होता है, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अभी भी बना सकते हैं। बनाने के उपरांत पहले साल के लिए आपको 1 महीने तक उसमें पानी भरकर रखना चाहिए। उससे सीमेंट वगैरह की जो गंध है, उसकी जो भस है वो निकल जाती है। फिर उसको खाली कर ले, उसे सुखा ले और फिर उसमें अपने प्रयोग का जल भरे।
तो अभी तो जून ही है, जून में अगर आप बनाते हैं, जुलाई में उसमें पानी भर के रखते हैं, तो अगस्त की बारिश का आप लाभ उठा सकते हैं। ये जो सीमेंट से आप बनाते हैं उसके लिए, अगर आप चद्दर का बनाते हैं या बहुत जगह सिंटेक्स की टंकी को रख रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रयोग करना चाहिए। तो गुरुदेव, दिल्ली से सुमित जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव शादी के बाद लड़की का अपने मायके से ज़्यादा मोह रखना और उनसे लगाव और उनके अनुसार चलना क्या एक सफल गृहस्थी जीवन के लिए सही है? इसका पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा और क्या घर गृहस्थी खुशी से बसा पाएगा? कृपया गुरुदेव समाधान। कितना बोलूँ, रोज़ तो इसके बारे में बोलता, मोह तो किसी के लिए रखो अच्छा नहीं। विवाह हो जाए और उसके बाद अपने मायके से कोई संबंध न रखे, ये बात व्यवहारिक नहीं है। जहाँ जन्म लिया है वहाँ से संबंध तो होगा, लेकिन विवाह के उपरांत अपनी ससुराल को अपना घर मानना चाहिए और मायके वाले का हर बात पर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी है तो उन्हें खुद सुधारने का अवसर देना चाहिए और उनसे सलाह देना चाहिए कि आप वैसा करें। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इस तरह की खींचातानी होती है, परिणाम है ही। मैं क्या बोलूँ, बोल करके तो थक गया, रोज ही ऐसे सवाल आते हैं। तो गुरुदेव कोटा राजस्थान से कौशल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि पुण्य किसे कहते हैं? यह पुण्य जीव दया के काम से भी मिलता है, भगवान की सेवा से भी मिलता है, किसी को रक्तदान करते हैं तो भी मिलता है, जरूरतमंद की मदद से ही मिलता है। तो पुण्य कितने प्रकार का होता है महाराज जी? पुण्य होता कैसा है? कृपया मेरी शंका का समाधान। देखिए, जो हमारी आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है। हमारे द्वारा किए गए सभी सदनुष्ठान को पुण्य की संज्ञा दी जाती है। सुकृत सत्कर्म का नाम पुण्य है। हमारे अंदर के जो शुभ भाव है वह सब पुण्य है। तो हम अपने भावों को निर्मल रखें तो समझ लीजिए हमने पुण्य पाया। जहाँ तक पुण्य के उपार्जन की बात है, हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी सत्कर्म शुभ भावों से प्रेरित होती है और शुभ भावों से प्रेरित होने के कारण सभी प्रकार के सत्कर्म पुण्य है। अब किसमें कितना पुण्य है इसका कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता। जिस समय जो जितना प्रासंगिक है उस समय उसके लिए किए जाने वाले कार्य से उतना अधिक पुण्य मिलता है। तो देखना यह है कि प्रासंगिक क्या है। जो प्रासंगिक है उसका अनुकरण करते रहिए और अपना काम बढ़ाते रहिए। पूज्य गुरुदेव इंदौर से श्रीमती शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि इंदौर से पूछ रही हैं, गुरुदेव जिस प्रकार हम माता पिता के उपकार को कई जन्मों तक नहीं चुका सकते, फिर भी इस जन्म में उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करके कुछ तो ऋण चुका पाते हैं। गुरुदेव गुरुओं का उपकार तो माता पिता के उपकार से भी अनंत गुना है, जिसे अनंत भवों में नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी वर्तमान जन्म में उनके प्रति हमें क्या करना चाहिए ताकि कुछ अंशों में ही सही हम ऋण चुका सकें? एक दिन गुरुदेव से मैंने पूछा, गुरुदेव आपका हम लोगों पर अनंत उपकार, आपके इस उपकार के ऋण को चुका पाना संभव नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करें? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, गुरु की आज्ञा में चलना और अपने आचरण और व्यवहार से गुरु का गौरव बढ़ाना ही उनके ऋण मोचन की प्रक्रिया है। आप उनके ऋण से कुछ ऋण होना चाहते हो, जीवन पर्यंत उनके प्रति कृतज्ञ बने रहिए और अपने आचार व्यवहार से उनके गौरव को बढ़ाइए, हमेशा उनकी आज्ञा में रहिए। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से सौरभ सजक पारसनाथ मार्बल्स कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे देश के सबसे बड़े उद्योग घराने अंबानी ग्रुप से संबंधित धीरू भाई अंबानी अपने बलबूते पर शून्य से खरबपति बने। उनके निधन को लगभग 20 वर्ष बीत चुके हैं। धीरू भाई की विरासत को उनके दोनों पुत्रों में बराबर बांट दिया गया। अब वर्तमान में एक पुत्र की कंपनी में कोरोना संक्रमण काल में भी विदेशों से बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और ये निवेश अखबारों की सुर्खियां बनी हुई, जबकि दूसरा भाई कई कंपनियों को बेच देने के बाद भी कर्ज नहीं चुका पाने के कारण दिवालियापने होने की स्थिति में। दूसरी ओर जिसने बड़ी भाई की कंपनी में निवेश किया वो बहुत बड़े मुनाफे में है,
जबकि छोटे भाई की कंपनी के शेयर होल्डर घाटा खा रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या किसी एक व्यक्ति के पुण्य पाप के कारण शेयर धारकों को लाभ या हानि हो रही है? इसमें उनके स्वयं का भी कुछ पाप पुण्य पाप है? देखिए, हर चीज को पुण्य पाप से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। जहां तक अंबानी बंधुओं का सवाल है, एक भाई शिखर पर जा रहा है, दूसरे भाई की दशा दिवालिया होने की है। इसके पीछे पुण्य पाप तो अपना कारण है ही, इससे भी प्रबल कारण है नीतियों का निर्धारण। अगर कोई सही नीति अपना करके चलता है तो वो सदैव सफल होता है, और गलत नीति का पालन करेगा तो सारा पुण्य धरा रह जाएगा, पाप का उदय आ जाएगा। निश्चित पिता ने दोनों को अपने हिसाब से विभाजन करके दिया, उन्हें विरासत में मिला, पर दोनों का हुनर अलग अलग, दोनों की नीतियां अलग अलग रही। जिनने सही समय पर सही निर्णय लिया, सही नीति अपनाई, वो आगे बढ़ गए। जिनने सही निर्णय और सही नीति का अनुपालन नहीं किया, वो पीछे रह गए। इसको केवल पुण्य पाप के भरोसे देखना मेरी राय में ठीक नहीं। ये नीति और निर्णय का खेल है। जीवन में हमेशा देख लेना, पापोदय में रहने वाले व्यक्ति भी यदि अपनी बुद्धि से सही निर्णय ले लेते हैं, सही समय पर सही नीति अपना लेते हैं, तो शून्य से शिखर पर पहुंच जाते हैं। और गलत नीति और गलत निर्णय के परिणाम से अच्छे अच्छे लोग भी सड़क पर आ जाते हैं। जहां तक शेयर धारकों का भट्ठा बैठने का सवाल है, ये इनका पापोदय नहीं है, ये तो डूबते जहाज में सवारी करने का फल है। डूबते जहाज में सवारी करोगे तो डूबोगे, और तुमने उसकी कंपनी में निवेश किया, यानी प्रकारांतर से उसके व्यापार में हिस्सेदार बने, उस व्यक्ति के व्यापार में हिस्सेदार बने जिसकी नीतियां अनुकूल नहीं रही, जिसके निर्णय सही नहीं रहे। समय का चक्र भी कुछ अर्थों में माना जा सकता है। तो आपने जहां निवेश किया, जैसी नीति अपनाए, उसका पालन आपने किया। बहुत से ऐसे भी निवेशक होंगे जिनका इधर भी निवेश हुआ होगा और दूसरी कंपनियों में भी निवेश हुआ होगा। दूसरी कंपनी में यानी सही जगह बढ़ गया, गलत जगह घट गया, तो एक जगह पुण्य एक जगह पाप हो गया क्या? बोलो। नीतियां बहुत काम करती है, इसलिए हर बात को केवल पुण्य और पाप से जोड़ना मेरी राय में ठीक बात नहीं है। पुण्य पाप अंतरंग कारण है। बहिरंग में देखो, लालच में तुम फंसे तो पाप करके तो पहले लगे। सही समझ रखे होते तो ऐसा नहीं होता। इस तरीके से सोचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से स्नेह प्रभा राजेंद्र कुमार जैन पूछ रहे हैं गुरुदेव कि मैं चाहती हूँ कि मैं बुराई से दूर रहूँ, पर बुराई से जितना दूर जाती हूँ बुराई मेरे उतनी ही नज़दीक आती है। हम उससे अपने आप को कैसे दूर रखें? देखिए, बुराई से दूर जाने के बाद भी अगर बुराई नज़दीक आती तो घबराइए नहीं, अपने संकल्प को दृढ़ बनाइए, बार बार भावना भाइये, धीरे धीरे बुराइयां जाएगी। सतही तौर पर बुराइयों को छोड़ने से बुराइयों से मुक्ति नहीं होगी। अंतरंग में वैसा संकल्प जगना चाहिए। आप जिस बुराई से बचना चाहते हैं उसके विधेयक वाक्य को जोड़िए। जैसे मान लीजिए आपको बहुत क्रोध आता है, आपने सोचा कि मुझे क्रोध नहीं करना, इतने मात्र से क्रोध से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब आपको उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और आपको एक बात बार बार दोहराना चाहिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है,
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये वाक्य दिन भर दोहराइए। 108 बार तो कम से कम एक बार बैठ के दोहराइए। अपने मोबाइल के रिंगटोन में ये वाक्य डाल दीजिए, मोबाइल के वॉलपेपर में रख लीजिए, गाड़ी के ऊपर उसके डैशबोर्ड पर लिख लीजिए, दरवाजे के ऊपर तख्ती लगा लीजिए, अपने ऑफिस के टेबल में लिख लीजिए, अपने शयन कक्ष के भीतर लिख लीजिए। मुझे शांत रहना है। ये वाक्य आपके अंदर जब अनुगूंजित होने लगेंगे तो ये इसका असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा पड़ेगा। नतीजा, जब भी अशांति का कारण आएगा अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है। प्रयास करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप बुराई से बच पाएंगे। तो जो भी दोष और दुर्बलता है जो संस्कार में बैठे हैं, उनको दूर करने के लिए, उनको जीतने के लिए ये उपक्रम तो आवश्यक है ही। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से सोना जैन पूछ रही गुरुदेव, क्या भावना योग के माध्यम से हम टूटे हुए रिश्ते भी जोड़ सकते हैं? यदि जोड़ सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या कमांड देना चाहिए? देखिए, भावना योग से टूटा हुआ मनुष्य जब जुड़ सकता है तो सब चीजें जुड़ सकती है। टूटा हुआ मन जुड़े तो सब जुड़ जाए। मेरी सबसे मैत्री है, सभी मेरे मित्र है, मेरा मन पवित्र है। भावना योग इतना ही पर्याप्त। मेरी सबसे मैत्री है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। मैं आप लोगों से कहता हूं, लोग भावना योग कर रहे हैं लेकिन विधि पूर्वक करें। जो विधि पूर्वक कर रहे हैं उनमें बहुत आश्चर्यजनक परिणाम आ रहे हैं। विधि पूर्वक भावना योग कीजिए, अपने मन से कुछ मत कीजिए। जो जिस तरीके से डिजाइन किए गए हैं भावना योग के विभिन्न प्रारूप आपको यूट्यूब आदि पर उपलब्ध है, उसमें से लीजिए और उसी अनुरूप दोहराइए। आपको तभी उसका वांछित परिणाम मिलेगा। गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से खुशबू जैन कह रहे हैं कि गुरुदेव, समय के साथ हर चीज अपडेट होती है, नया वर्जन आता है। उसी प्रकार हम अपने आप का बेस्ट वर्जन कैसे बन सकें? महाराज श्री, हर नए दिन नए अवसर को हम कैसे उपयोग करें? क्या सिर्फ नया सीखने की चाह काफी है? बहुत अच्छी बात है। हम अपने आप को अपडेट कैसे रखें, हर दिन हमारा नया वर्जन कैसे हो, उसके लिए नव संकल्प लेना होगा। आप जब भावना योग करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी भावना है कि आज के इस दिन को मैं उत्सव की तरह जीना चाहता हूं। आज मुझे खुश रहना है, आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे नया करना है। इस भाव मन में जगाइए और जो अभी तक करते आ रहे हैं उससे मन में उकताहट हो। बहुत सारे कार्यों को करते करते व्यक्ति ऊब जाता है। एक ही गाड़ी में बैठते बैठते लगता बहुत पुरानी हो गई, बदल दो। एक ही की तरह के कपड़े पहनते पहनते मन ऊब जाता, आप दूसरे कपड़े ले आओ। एक ही प्रकार का भोजन करते करते मन में आता, भोजन बदल लो। तो भैया, एक ही ढंग का जीवन जीते जीते भी तो होना चाहिए। अब जीवन शैली बदल लो, अपना ढर्रा बदलो, परिवर्तन लाओ। अपने जीवन में नया करने का भाव जगाना पड़ेगा और संकल्प से ही उत्कर्ष होता है। तो नौ संकल्प ले, अपने आप को अपडेट करें। रोज सोचे कि आज मैंने अपने जीवन के लिए क्या बेहतर किया। सुबह उठते ही यदि ये विचार और भाव मन में लाते हैं तो इसका परिणाम बहुत अच्छा है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से साक्षी जैन चंदेरिया पूछ रही हैं गुरुजी कि जैन धर्मानुसार ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या स्वरूप है? देखिए, जैन धर्म ब्रह्मा विष्णु महेश को हमारी आत्मा के ही अंदर मानता है।
जैन धर्म सृष्टिवाद को मानता नहीं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि अनादि से है और वो अनिधन है, ना इसकी कभी उत्पत्ति हुई ना कभी इसका विनाश होगा। इसलिए किसी सृष्टा की सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा का या किसी सृष्टि के प्रतिपालक विष्णु का और सृष्टि के संहारक के रूप में किसी महेश की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। लेकिन प्रत्येक आत्मा चूंकि स्वयं अपना निर्माता है इसलिए वो उसका ब्रह्मा है, अपना खुद पालक है, अपने उत्थान पतन का जिम्मेदार खुद है, इसलिए वही विष्णु है और वह स्वयं अपने परिणामों के द्वारा अपना संहार करता है, इसलिए महेश है। तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, मुझसे बाहर कोई ब्रह्मा कोई विष्णु और महेश की मान्यता नहीं। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से डॉक्टर अजित कुमार जैन पूछ रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय क्या है और जैन आगम में इसका कहीं उल्लेख मिलता है? यदि मिलता है तो इसकी क्या अवधारणा? आचार्य महाराज से एक बार एक सज्जन ने पूछा कि महाराज मुझे क्रमबद्ध पर्याय में समझ के बारे में समझना है, मुझे क्रमबद्ध पर्याय के बारे में समझना है। गुरुदेव ने कहा पहले क्रमबद्ध स्वाध्याय करो। ये विषय काफी विस्तार से चर्चा करने की अपेक्षा रखता है, पर मैं अत्यंत संक्षेप में बोलूंगा। जैन आगम में क्रमबद्ध पर्याय नाम का कोई शब्द ही नहीं है। आगम के किसी भी मूल ग्रंथ में कहीं भी क्रमबद्ध पर्याय नामक शब्द नहीं। शब्द आता है क्रम नियमित, और हमें इस विषय में वस्तु के स्वरूप का विचार करना चाहिए। जैन दर्शन में ये कहीं नहीं कहा गया कि जो जब जैसा होना है सो निश्चित है, तू हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहा। जैन दर्शन तो कारण कार्य की वैज्ञानिक व्यवस्था का हिमायती है। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि सब कुछ फिक्स है, तो आपका पूछना भी फिक्स, मेरा उत्तर देना भी फिक्स, आपका समझने की कोशिश करना और मेरा समझाने का प्रयास करना, ये सब फिक्स। मेरे समझाने पर भी आपका न समझना फिक्स, और आपके न समझने पर भी मेरे समझाने का प्रयास करना फिक्स। कोई किसी के यहाँ चोरी किया है तो वह भी उसके पहले फिक्स था, कोई किसी को लूटा है तो वह भी फिक्स था, किसी ने कोई व्यभिचार किया है तो वह भी पहले से तय था। फिर तो एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना ही था। ये बात कहीं जैन आगम में नहीं लिखी, समझ गए? पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग में प्रकाशक में एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी। वहां किसी ने सवाल किया, हमारी जब होनहार होगी तब होगा? तो उन्होंने जबरदस्त फटकार लगाई, कहा जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्यन का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे, और यहाँ होनहार बतावे हैं, सो जानिए हैं तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है ना ही, झूठी माना दिखते बातें बनावे। जो क्रमबद्ध पर्याय के हिमायती हैं, दुकान में ज्ञाता दृष्टा बन करके बैठते हैं क्या? एक बार अब मजेदार घटना हुई। एक युवक, उसकी माँ एक शिक्षिका थी, पिताजी नहीं थे, पर हमेशा क्रमबद्ध पर्याय का रोना रोती थी। तो क्या हुआ, उसका बेटा उससे बड़ा दुखी रहता था, पर माँ के रंग में रंगी हुई थी, वो तो कुछ सुनने को तैयार नहीं।
अब तनख्वाह मिलने के बाद माँ ने पैसा दिया सौदा लाने का, महीने भर का सामान लाने का। बेटा वो पैसा लिया और चलते बना हमारे पास आ गया, अपने घर से 300 किलोमीटर दूर, हमें भी कुछ नहीं बताया, माँ को खबर भी नहीं दिया। 5 दिन बीत गए, आके रुका बा भाई, हमने ना पूछा ना उसने बताया। इधर माँ परेशान, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया। अब बेटा का कोई अता पता हो तब तो। ये घटना पुरानी, उस समय मोबाइल नहीं आया था, ये 94 की बात बता रहा हूँ, 93 की। अब बेटा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। 5 दिन बाद उसकी माँ को कहीं से पता लगा कि ये महाराज के पास है। अब वो उसकी माँ ऐसी सम्यक दृष्टि थी कि मुनियों की छाया से भागती थी, पर अब बेटे से मिलना है तो आना ही पड़ा। आ गई, बेटा तू कहाँ चला गया? बोले जहां भगवान के ज्ञान में झलका था। ये क्या बात हुई, कम से कम खबर तो देना था। माँ यही भगवान के ज्ञान में झलका था, तुझे तो मैंने सामान के लिए भेजा था, तू कहां चला गया? सामान का? बोले जो भगवान के ज्ञान में झलका। मां कुछ बोले जो भगवान के ज्ञान में झलका। वो पस्त हो गई। तब उसने कहा मां तेरा ये डायलॉग सुन सुन करके मैं उकता गया था, तो मैंने ये रास्ता बताया। अब रहा सवाल, ये तो बात है, लेकिन आगम के संदर्भ में हमें क्या आ गया? हमारे यहां कहा गया कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रमानुरूप होता है। जैसी कार्य सामग्री मिलती है तदनुरूप कार्य होता है। जैसे अभी आप सब बैठ करके बड़ी गंभीरता से मेरी बात को सुन रहे हैं। इस समय आपके अंदर अनंत योग्यताएं हैं, पर उन योग्यताओं में वही प्रकट हो रही है जैसा सामने निमित्त मिल रहा है। अभी मेरी बात को आप गंभीरता से सुन रहे हैं। अगर मैं कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो आप चकित भी हो सकते हैं। आप पर आक्षेप लगा दूं तो आप चौंक भी सकते हैं, और कोई चुटकुला सुना दूं तो खिलखिला भी सकते हैं। कोई डरावनी बात कर दूं तो डर भी सकते हैं, और कोई चिंताजनक बात कर दूं तो चिंतित भी हो सकते हैं। आपका चिंतित होना, आपका चकित होना, आपका डरना, आपका खिलखिलाना, आपका गंभीर होना, आपका चौंकना, ये सब क्या है? ये योग्यताएं आपके अंदर है ना? प्रकट कौन सी हुई? जैसा सामने कारण बना, यही हुई ना? बाल के टुकड़े को अग्नि में डालोगे दुर्गंध आएगी, और चंदन का चूड़ा डालोगे सुगंध आएगी। अब कोई बाल को पड़ना ही था, दुर्गंध आना ही था, या चंदन को गिरना ही था, सुगंध फैलनी थी? ऐसी कोई बात है क्या? इसलिए इन बातों में मत पड़िए। कारण कार्य व्यवस्था को समझिए। जैन धर्म में नियतवाद को एकांत रूप से कहीं मान्यता नहीं है, अकर्तावाद को मान्य किया है, जो अध्यात्म की रीढ़ है। पर का कर्ता नहीं है, स्व का कर्ता है। नियतवाद को मानने पर स्व कर्तृत्व भी खत्म हो जाता। कर्तृत्व की बात ही छोड़ो, जो होना है सो होगा। एक प्रसिद्ध भजन हमारे यहाँ है, जो जिसे आधार बनाकर एक अंश बोल करके लोग इसको प्रचारित करते। जो जो देखी बीत रागन, सो सो होसी वीरारे, अनहोनी होए नहीं कभी, काहे हो तधीरारे। अच्छी बात। आगे का लाइन, आगे की पंक्ति तो देखो, क्या क्या देखी बीत राग ने, तू क्या जाने धीरा रे, तू तो नाम सुमर ले प्रभु का, जो हर्षी भव पीरा रे। ये तो देखो, अब भगवान के ज्ञान में क्या है, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। भगवान ने हमें हमारे कल्याण के लिए क्या कहा,
हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं हैं, इसलिए इस तरह के मोह में मत पड़ो। ये बड़ी गूढ़ विवेचना का विषय है। बस हमें अपना काम करना है। मानता हूँ बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी कई बार चीजें हमारे अनुरूप नहीं होती। वहां हम होनहार को माने कथनचित तो चलेगा, लेकिन केवल उसके भरोसे बैठकर चलना कतई उचित नहीं है। हमें भगवान के उपदेशानुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, वर्धा महाराष्ट्र से ध्रुव नितिन भागवतकर कह रहे हैं, गुरुदेव मैं एक विद्यार्थी हूं, पर जब मौका मिलता है आपके प्रवचन सुनता हूं, शंका समाधान में देखता हूं। महाराज जी, मैंने आपके बारे में एक चीज नोटिस की है कि जब भी परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी से संबंधित आपसे कुछ पूछा जाता है अथवा प्रवचन में जब आप उनका कुछ संदर्भ देते हैं तो चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता झलकती है, आंखों में चमक और होठों पर प्यारी सी मुस्कान एवं आवाज में अनोखा उत्साह आता है। महाराज जी, आपको ऐसा देखकर हमारी प्रसन्नता बढ़ जाती है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि इसका कारण एक महान गुरु के प्रति गुणानुराग है या एक सुयोग्य शिष्य का अपने गुरु के प्रति कर्तव्य, और हम भी हमारे परमोपकारी गुरुओं के प्रति ऐसी भावना कैसे वृद्धित करें? कृपया समाधान। मुझे नहीं मालूम कि अनुराग है या कर्तव्य, पर मैं तो यही जानता हूँ जब जब हमारे प्राणों पर स्पंदन होता है ना, तो उसकी प्रतिध्वनि सब जगह फैलती है। वो मेरे प्राणों की तरह मेरे रोम रोम में बसे हैं, और उनका नाम आते ही मेरा मन प्रमुदित होता है, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित होता है। तो क्या है, मैं बताऊं? मैं तो ये मानता हूँ मुख से निकलने वाले शब्द भले आपको मेरे दिखते हैं, पर उन सबको संस्कारित करने के लिए तो वही मेरे भीतर बैठे हैं, इसलिए निकलता है और उनका नाम आते ही ये सब कुछ प्रकट हो जाता है। पूज्य गुरुदेव, कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्री भागचंद जी विमला देवी छावड़ा कह रहे हैं, गुरुदेव आज की तिथि में मेरे शादी की 54 वर्ष पूर्व हो गए और 55वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आज के शुभ दिन पर आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ और आज से मैं 1.25 लाख नमोकार मंत्र के जाप का संकल्प करती हूँ। इसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं जल्दी से पूरा कर सकूँ। और उन्होंने एक अपनी जिज्ञासा भी भेजी है कि गुरुदेव, आज आपने प्रातः प्रवचन में बताया कि नींव के बिना महल का अस्तित्व नहीं, तो धर्म के बिना जीवन में स्थिरता नहीं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि महल बनाने में नींव के लिए एक बार ही अवसर मिलता है, जैसा बन गया आगे उसमें सुधार संभव नहीं। तो गुरुदेव, क्या जीवन के लिए धर्म रूपी नींव का निर्माण किस वक्त होता है, और क्या भविष्य में नींव की कमी बेसी को सुव्यवस्थित करने का अवसर है? देखिए, सबसे पहले तो उनकी धार्मिक भावना के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो सवाल किया है, आशीर्वाद ये देता हूँ कि अब धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और जो सवाल आपने किया है कि नींव तो एक ही बार बनता है, इसके बाद जो कुछ होता है ऊपर होता है। क्या धर्म के क्षेत्र में भी ऐसा ही है कि एक बार नींव बन गई तो बन गई, फिर बाकी कुछ नहीं? हाँ, धर्म की नींव एक ही है, वो श्रद्धा की नींव है। एक बार पनप गई, वो बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, तो फिर उसमें तो मंजिल पर मंजिल तानी जा सकती, उसे कोई हिला नहीं सकता। धर्म निष्ठा की नींव को प्रगाढ़ बनाने की आवश्यकता और अपेक्षा है। उसे हमें गंभीरता से देखना चाहिए। जैसे कोई मकान जर्जर हो जाता है तो उसकी मरम्मत भी तभी तक होती है जब तक कि नींव होती है। इसे दूसरे संदर्भ में ले लीजिए।
और ज्यादा व्यवहारिक होगा जड़ का। बीज बोते हैं, वो अंकुरित होता है, ऊपर बढ़ता है, उसके साथ साथ उसकी जड़ें नीचे फैलती। जब तक जड़ें सुरक्षित होती है पेड़ हरा भरा होता है। और आपको एक ज्ञात होना चाहिए कि जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है उसकी जड़ें भी गहराती जाती है। तो धर्म निष्ठा की जड़ गहरी और मजबूत होनी चाहिए। जीवन का विकास अपने आप होगा, उत्तरोत्तर विकास होगा और पूरा जीवन वृक्ष हरा भरा बना रहेगा। इसलिए निष्ठा को गहरी बनाने की जरूरत है, जड़ को सुरक्षित रखने की जरूरत है, नींव को मजबूत बनाने की जरूरत है। वो विनष्ट हो गया तो सब गड़बड़। पूज्य गुरुदेव, सुनील रेखा जैन परिवार गुड़गांव हरियाणा से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि अरहंत भगवान को द्रव्य गुण व पर्याय रूप से जो जानते हैं वे ही अपनी आत्मा को जानते हैं और अपने मोह को नाश करने में सक्षम होते हैं। गुरुदेव, इस कथन का आशय क्या है, कृपया समझाने की। थोड़ा सा वाक्य में संशोधन कर लीजिए। जो जानदि अरहंतम दब्बत गुण तपज्जयते ही सो जानदि अपानम मोहो खलु जादु तस्सलयम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जाने लेता है, उसका मोह छीन हो जाता है। आपने इसमें वाक्य में कहा वही अपनी आत्मा को जानता है, इसे सुधार दें। अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला अपनी आत्मा को जानता है। अन्य प्रकार से भी भेद विज्ञान होता है, उसके निमित्त है। यहाँ अरहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जानने का मतलब है भगवान के स्वरूप को जानना और उनके स्वरूप में अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करना। तत्वतः हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, जो हम हैं वही भगवान है। अंतर केवल इतना है कि हमारे गुण अप्रकट हैं और भगवान के समस्त गुण प्रकट हो गए। उनको और अपने स्वरूप को जो जानता है उसका मोह विलीन हो जाता है, उसे भेद विज्ञान हो जाता है और वह अपने आत्मज्ञान के बल पर अपना कल्याण कर सकता है। गुरुदेव, कटनी से सुरेखा जैन कह रही हैं गुरुदेव कि भावनाएं वैराग्यवर्धक होती हैं, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करती हैं, तो फिर व्रत उपवास आदि क्यों करें? देखिए, भावनाएं वैराग उत्पन्न करती है, वैराग को पुष्ट करती है। व्रत उपवास क्यों करें? अरे भाई, बीज बोते हैं, अंकुर होता है, पौधा लगता है, उस पौधे की वृद्धि के लिए खाद पानी दिया जाता है। भावनाएं खाद पानी का काम करती है। बीज तो बोना पड़ेगा, व्रत उपवास बीज है, तब जीवन का वृक्ष पल्लवित होगा। व्रत संकल्प के बिना जीवन का उद्धार नहीं। हाँ, भावनाएं हमारे व्रत संकल्प को सुदृढ़ बनाती। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा मध्य प्रदेश से सुशील कुमार जैन कह रहे हैं गुरुदेव, शांति पाठ शांति विधान में शांतिनाथ भगवान की ही स्तुति क्यों की जाती है, अन्य तीर्थंकरों की क्यों नहीं की जाती? जबकि अंत में हम पढ़ते हैं कि शांति करो सब जगत में विश्वभाजिक दिन रात। क्या शांतिनाथ भगवान की स्तुति नाम के कारण ही की जाती है, अन्य कोई प्रयोजन? ये शांतिनाथ के साथ शांति और सबको शांति लग गए। एक बार एक बच्चे ने पूछा इस शंका समाधान में कि किसी के मरण के बाद शांति पाठ ही क्यों किया जाता है, मरणोपरांत शांति पाठ ही क्यों किया जाता है सब जगह? हम बोले भैया, उसके पास धन था, पैसा था, पत्नी थी, परिवार था, व्यापार था, सब कुछ था, एक शांति नहीं थी, इसलिए मरने के बाद शांति पाठ। बाकी सब था, जो छोड़ के गया, जो नहीं था, उसको पाने के लिए ये शांति पाठ किया जाने लगा। वस्तुतः शांतिनाथ भगवान के साथ नाम जुड़ा है, इसलिए हम उन्हें शांतिनाथ के रूप में देखते हैं। पर हमारे 24 के 24 तीर्थंकर शांतिनाथ है। जो शांति का संदेश देवे सभी शांतिनाथ है। तो हम कोई भी नाम लें, हमारे सब भगवान शांतिनाथ। तो गुरुदेव, एक प्रश्न है, न नाम का उल्लेख है और न स्थान का उल्लेख है। प्रश्न ये है कि मैंने ये जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं, पर उस समय हमें क्या करना चाहिए
कौन से ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया है? और दूसरा प्रश्न ये है, क्या अवचेतन मन होता है, और अगर है तो उसमें और आत्मा में क्या अंतर है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने आप को तरोताज कीजिए, अच्छी प्रार्थना कीजिए, अच्छे संकल्प लीजिए, नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भावना योग कीजिए, सामायिक कीजिए, पाठ कीजिए, अपने मन को रिचार्ज कीजिए। अगर आपने प्रातःकाल अपने मन को पूरी तरह तरोताज कर लिया तो पूरा दिन आपके लिए मंगलमय होगा, और उससे आप तन से, मन से और चेतना तीनों स्तर पर अपने आप को ज़्यादा परिपक्व और समर्थ बना सकेंगे। वो प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया, प्रातः उत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। सुबह उठते ही देवता और गुरु का दर्शन करो, परमिष्टि को याद करो, भगवान का स्मरण करो, अपने आत्मा का के स्वरूप का चिंतन करो। ये हमारे प्रातःकाल की क्रियाओं का एक अंग है। अवचेतन मन, जैन धर्म में कहीं अवचेतन मन के रूप में कोई नाम नहीं है। ये आधुनिक मनोविज्ञान के व्याख्या था, चेतन और अवचेतन मन के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। हम अवचेतन मन को अगर जैन धर्म की दृष्टि से समझे और तुलना करें तो ये अवचेतन मन और कुछ नहीं है, हमारे संस्कार हैं जो हमारे कर्मों के पुंज के रूप में होते हैं। हम अपने अंदर के जो उपयोग की परिणति है उसको हम अवचेतन मन के अंतर्गत ले सकते हैं। जो हमारे कर्म के संस्कार जुड़े उनको ले सकते हैं, जो आत्मा की ही एक परिणति है, लेकिन आत्मा का संबंध उससे और गहरा है, क्योंकि आत्मा मन से पार है। तो गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से विनीता डॉक्टर विनय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कि मैंने एक लेख में पढ़ा है, प्रवृत्ति ही तनाव का कारण है। गुरुदेव, यह कथन कहाँ तक उचित है, कृपया समझाएं। ये प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति में होता उसी को तनाव होता है, ये बात तो समझ में आता है, पर प्रवृत्ति मात्र तनाव का कारण है, ये बात थोड़ा सा गले नहीं उतरती। अगर किसी की प्रवृत्ति सहज है तो उसको कोई तनाव नहीं, पर प्रवृत्ति को लेकर के कोई असहज हो रहा है तो उसके अंदर तनाव तो होगा। दरअसल तनाव होता कब है? जब परिस्थितियां कुछ होती है और मनस्थिति कुछ होती है, दोनों के मध्य तालमेल नहीं होता, तनाव होता। तो प्रवृत्ति मात्र को तनाव का कारण कहना, पता नहीं आपने किस लेख में पढ़ा और वहां किस संदर्भ में कहा, मेरे गले नहीं उतरता। मैं तो ये मानता हूं कि प्रवृत्तियों में ही तनाव होता है। हाँ, शारीरिक तनाव प्रवृत्ति में होगा, क्योंकि प्रवृत्ति करने का मतलब है शरीर को सक्रिय करना, लेकिन मानसिक तनाव प्रवृत्ति में हो कोई जरूरी नहीं, यदि आप परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाने के आदी और अभ्यासी हो। शरीर का तनाव हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, मन के तनाव से ही द्वंद्व होता है। तो मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है, तत्व ज्ञान लेकर चलने की जरूरत है, आत्मविश्वास से भर करके चलने की जरूरत है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने की जरूरत है, ताकि वो अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से श्री कमलदीप जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार भक्ता मस्त स्तोत्र की क्या उपयोगिता सिद्ध होती है? देखिए, हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लागू किया जा सकता। भक्तामर स्तोत्र एक अलग स्तोत्र है, और वहाँ भगवान का पूर्ण स्तवन और शुद्ध भाव से की गई प्रार्थना का प्रत्यक्ष परिणाम होता है, जो हमने भक्तामर में देखा। गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्रफुल्ल जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव जब किसी के यहाँ दिवाली पर पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो दिवाली पूजन बंद कर देते हैं, तो गुरुदेव ये कहाँ तक उचित है? तो अज्ञान है, ये तो न जाने कितने लोगों की कब कब की मृत्यु हुई है। ये एक लौकिक व्यवहार में हो गया। मेरी राय में कोई भी त्यौहार हो, किसी की मृत्यु हो, तो उस त्यौहार को अच्छे से मनाना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, और ऐसे मौक़ों में तो अपनी धर्म श्रद्धा और वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। एक रूढ़ी सी बन गई है,
और लोग ऐसे त्योहारों को मनाने से इनकार कर देते हैं। धर्म की दृष्टि से कतई उचित नहीं। क्यों बंद कर रहे हैं? बाकी सब काम तो कर रहे हो, जाने वाला चला गया, ये त्यौहार है, त्यौहार को त्यौहार की तरह से मनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, चंबलेश्वर जी भीलवाड़ा राजस्थान से प्रवीण जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या पाषाण की प्रतिमा को पांडु शिला पर या गंधर्व कुटी में विराजमान कर अभिषेक और शांति धारा की जा सकती है? अगर ऐसा किया जाता तो इसमें कोई दोष है क्या? देखिए, चल प्रतिमाओं का विधान है और ऐसी प्रतिमा जिनको उठाने रखने में किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, प्रायः धातु की प्रतिमा को ही रखा जाता है। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि धातु की ही प्रतिमा रखो, पर पाषाण की प्रतिमाओं के भग्न होने की संभावनाएं रहती है, इसलिए उनका नित्य अभिषेक नहीं करना चाहिए। कई जगह ऐसे प्रकरण आते हैं, लोगों के द्वारा ऐसे हादसे हो जाते हैं कि वो प्रतिमा भग्न होती है, लोग बहुत दुखी होते हैं। तो उस तरह के दुख से बचने के लिए जहाँ कहीं भी ऐसी प्रतिमाएं हों, हमें उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यदि कदाचित किया हो, छोटी प्रतिमा हो, सावधानी से किया हो, तो उसका निषेध नहीं किया जा सकता, लेकिन ये विवेक आपका है कि आप किस तरीके से किस प्रतिमा का कैसे अभिषेक करें। तो गुरुदेव, गुरुग्राम हरियाणा से शिक्षिका जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी जब कोई अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाता है और अंदर से टूटने लगता है, तब यदि वह अपने पेरेंट्स से अलग होने का निर्णय करे तो क्या ये गलत होगा? या यदि वह अपने पेरेंट्स को जवाब देना शुरू कर दे तो क्या वह बदतमीज कहलाएगा? कृपया समाधान। मेरा ये कहना है कि सब कुछ अच्छा करके आप उनको खुश करना चाहते हो, तो जवाब देने से आपके पेरेंट्स की खुशी बढ़ेगी क्या? अलग होने से उनकी खुशी बढ़ेगी क्या? इसका मतलब तो ये प्रकट होता है कि आप उनको खुश रखना नहीं चाहते, अपनी खुशी को जीवित रखना चाहते हैं। आप उनसे अलग होने की बात क्यों सोच रहे हैं? आप उनको जवाब देने की बात क्यों सोच रहे हैं? अपने आचरण और व्यवहार से स्वयं को इतना प्रमाणित करो कि सामने वाले की धारणा बदल जाए और वो तुमसे खुश रहे। कायदा ये कहता है कि वो खुश रहे या न रहे, तुम अपने कर्तव्य का पालन करके खुश रहो, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हैं और वैसी स्थिति में ही सामने वाला अलग होने की बात सोचता है या जवाब देने की बात सोचता है। मेरी राय में आज के समय में ऐसी कोई बात होती है तो बैठ करके प्रेम से बात करना चाहिए, टेबल टॉक होना चाहिए और सुलह मूलक रास्ता निकालना चाहिए जिससे सारे काम व्यवस्थित हो जाए। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से विभांशी जैन पूछ रही हैं कि गुरुवर हर लम्हा आपात स्थिति में अनमोल कैसे बनाएं? समाधान दीजिए। हर लम्हा आपात स्थिति में अनमोल कैसे बनाए? उसका सदुपयोग कर लो, अनमोल होगा। देखो, अभी जब लॉकडाउन का फर्स्ट फेज था, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से काम किया। एक कटिंग लोगों ने मुझे दिखाई, महाराष्ट्र के किसी गांव में एक व्यक्ति स्वयं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मिलकर एक कुआं खोद दिया। कुआं खोद दिया, उसमें पानी भी निकल गया और गांव भर के लोगों के लिए वो सहारा बन गया। लॉकडाउन फर्स्ट के टाइम में ये बात हुआ था। तो ये क्या हुआ, उनने उस आपदा के क्षण को अनमोल बना दिया। क्या सोच हुई कि अभी हमारे पास और कोई काम नहीं, हम परिवार के लोग मिलकर के, हमारे पास जगह है, जमीन है, हम ये काम कर सकते हैं, और उनने अपने प्रयासों को सार्थक कर दिया। ये अनेक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपकार हो गया। उस इलाके में पानी की कमी थी, उसको खुद को भी पानी की पूर्ति हुई और औरों को भी हो गई।
तो कहने का तात्पर्य ये है, हर समय का सदुपयोग कीजिए, भले वो आपातकाल हो। आपत्ति को भी संपत्ति में बदला जा सकता है और बहुत लोगों ने बदला है, इसलिए उस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण जैन पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, मुझे गुरु का सानिध्य नहीं मिला। मेरा मन गुरु की सेवा करने के लिए बहुत व्याकुल रहता है, परंतु महाराज जी मुझे यह डर लगता है कि कहीं मुझसे किसी प्रकार की गलती ना हो जाए और मैं यह सोचकर अपनी जगह गुरु के पास नहीं बना पाता। महाराज जी अब आप ही बताएं कि मैं अपने गुरु के निकट अपनी जगह कैसे बनाऊं। गुरु के निकट जगह बनाने का मतलब क्या है? हर समय जाकर उनके पास खड़े रहो। गुरु के निकट जगह बनाने का मतलब बाहरी सेवा करना नहीं, उनके आदर्शों को आत्मसात करके स्वयं को एक प्रेरणा बनाना है। अपने आप को ऐसा ढालो कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारे गुरु से जाकर करें और उसे सुनकर तुम्हारे गुरु को हार्दिक खुशी हो। तो जो निकटता पाओगे उसे कोई कभी नहीं तोड़ पाएगा। बाकी ठीक है, सब लोग निकट आना चाहते हैं, पर ध्यान रखना, क्षेत्र की निकटता निकटता नहीं होती, भावों की निकटता ही वास्तविक निकटता है। पूज्य गुरुदेव, परौली बागपत उत्तर प्रदेश से दिनेश जैन मास्टर जी कह रहे हैं, महाराज जी मेरी शंका यह है कि प्रायः सभी के घरों में सब्जियां एवं फलों का प्रयोग होता है, जिसमें कभी कभी कीड़े आदि भी निकल आते हैं, तब उसे बाहर डाल देते हैं, जिसे गाय एवं अन्य जीव जंतु खा लेते हैं, तो कीड़े भी उसके साथ मर जाते हैं। तो इसमें होने वाली हिंसा का पाप हमें भी लगेगा? यदि नहीं, यदि हाँ, तो कैसे बचे? देखिए, हिंसा तो हिंसा है। आपकी घर गृहस्थी की क्रियाओं में बहुत कुछ हिंसा होती है और वो पाप के भागीदार आप हैं, पर वो अपरिहार्य है, इसलिए उसे क्षमा कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस पाप का दाग आपके दामन में नहीं लगेगा, लगेगा। इसलिए अपनी प्रवृत्ति में बहुत सावधान रहना चाहिए, यत्नाचार का पालन करना चाहिए। समझदार लोग अनाज सब्जी आदि को सुधारते हैं, अनाज को सोचते हैं, उसमें जो जीव जंतु निकलते हैं उनको एक जगह एकत्रित करके ऐसी जगह रखते हैं जहां किसी के पांव ना पड़े। वो जीव अपनी आयु करके पूरी करके जाए, अकाल में न जाए। ये विचार और विवेक रखना चाहिए। गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से साक्षी जैन पूछ रही हैं, मेरा प्रश्न ये है कि सब भगवान एक होते हैं, अगर हम किसी को मंदिर जाने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि कोई भी मंदिर हो आओ, क्या फर्क पड़ता है? हम उनको कैसे समझाएं? देखिए, गॉड इज वन का कंसेप्ट आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर ये सही नहीं। हमें सबसे पहले समझना चाहिए गॉड है क्या। गॉड शब्द भी हमारा नहीं है, तो बाहर से आया। भगवान है क्या, और हम भगवान के दर्शन पूजन वंदन के लिए जाते क्यों हैं? भगवान क्या है? हमारी चेतना का विशुद्ध रूप। जैन धर्म के अनुसार किसी अनादि परमात्मा की कोई मान्यता नहीं। जैन धर्म कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। बाहर ऐसा कोई भगवान नहीं जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो, जिसके सहारे हमारा उत्थान और पतन होता हो, जो हमारे अपराधों को क्षमा करता हो या अपराधों के अनुसार हमें दंडित करता हो। ऐसा कोई भगवान नहीं। हम खुद हैं, हमारे भीतर मेरा भगवान है। जो मेरा विशुद्ध रूप है वो मेरा भगवान है, और जो मेरा विकृत रूप है वो मैं हूँ। मुझे विकृति से विशुद्धि की ओर जाना है। बाहर में हमने जो भगवान की मूर्ति स्थापित की है, 24 तीर्थंकर के रूप में जो उन्हें स्थापित की है, वो केवल इसलिए कि उनके माध्यम से हमें हमारे भीतर की भगवान का बोध होता है, पहचान। उनसे हम वीतरागता की प्रेरणा लेते हैं, एक दिशा मिलती है, एक दृष्टि मिलती है, इसलिए हम उनकी पूजा वंदना करते हैं।
हमारे यहाँ कहा गया बंदे तद्गुण लब्धि है। तो जिससे हमें आत्मबोध मिले, जिससे हमें परमात्मा होने का एहसास हो सके, जिससे हमें वीतरागता के पथ पर चलने की प्रेरणा मिले, जिससे हम अपनी आत्मा को पहचान सके, वो मूर्त हमारे लिए, जिसके बदौलत हम परम निराकुलता और सुख शांति को उद्घाटित कर सकेंगे। जिस किसी को भगवान मानने की बात ही नहीं है, भगवान वही है जो पूर्ण है, जिसमें पूर्णता है, जो पूर्ण ज्ञानी है, वो भगवान है, जिनकी मूर्ति हमने विराजमान की है केवल इसलिए कि वो हम अपने भीतर के भगवान को पहचान सके। तो इस भाव से भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए, और इस भाव से हम जब पूजा आराधना करेंगे तभी अपने जीवन में कुछ सार तत्व घटित कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से भानु प्रकाश पाटनी, ट्रस्टी गुनायतन, कह रहे हैं गुरुदेव, जब मोह परिवार संबंधियों और मित्रों तक सीमित होता है तो महान कर्म का बंध कराता है, अनंत संसार का कारण, और वही मोह जब सारे जगत के कल्याण के लिए होता है तो तीर्थंकर पद का बंध कराता है। इन दोनों की सोच में तो कोई लोभ छिपा है, इसका मतलब मोह से ज़्यादा लोभ बड़ा है, कृपया बताएं। थोड़ा समझिए। परिवार, धन, संपत्ति, परिजन से मोह होता है, पर संसार से मोह नहीं होता, संसार से प्रेम होता है, संसार में करुणा होती है। सारे जगत के हित की भावना रखना ये मोह नहीं, ये प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति है। मोह संसार में रुलाने वाला है, प्रेम संसार से पार लगाने वाला है। आप लोग बोलते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। प्रेम और मोह में अंतर क्या? मोह का मतलब है किसी के पीछे पागल हो जाना, किसी के अभाव में न रह पाना, उसके पीछे बेचैन हो जाना, उससे अत्यंत आसक्ति रखना, ये मोह है। लेकिन प्रेम क्या है? सबसे हिल मिल करके रहना, कर्तव्य का पालन करना, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को पहचान के रखना। हम साथ जरूर हैं पर सब अलग अलग हैं, ये समझ रखना। तो प्रेम और मोह में बुनियादी अंतर है। जब हम संसार के समस्त प्राणियों के हित की भावना रखते हैं, वहाँ मोह नहीं होता, वहाँ प्रेम होता है। तुम्हारा बच्चा नंगे पांव जाता है, तुम तुरंत उसे चप्पल खरीद के देते हो, बेटा गर्मी बहुत है, सड़क तपती है। ये करुणा से नहीं, ये प्रेम से है। पर तुम्हारे पड़ोसी का, कोई बर्तन मांजने वाले का बेटा है, वो नंगे पांव जा रहा है, उसे देख करके तुम्हें लगता है ये कैसा कष्ट पा रहा होगा, चलो मैं इसे एक जूते दिला दूं, इसे चप्पल दिला दूं। तो ये तुम्हारा मोह नहीं, करुणा है। बच्चे से कुछ प्रत्याशा है, वहाँ कोई प्रत्याशा नहीं। तो प्रत्याशा रहित जो प्रवृत्ति होती है वही निष्प्रहता की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शंका समाधान।